प्रिय दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद वेद कंप्यूटर में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने ज्योतिष क्या है, जन्म कुंडली क्या है इत्यादि बेसिक बातों को जाना। आज आपको मैं ज्योतिष को विज्ञान के मापदंड पर उतार कर दिखाऊंगा। तो आचार्य रजनीश ने कहा है, ज्योतिष एक प्रमाणिक विज्ञान है। इसके द्वारा मनुष्य अपने बारे काफ़ी हद तक जान सकता है और जिस दिन भी वह अपने स्वयं के बीज के बारे जान जाएगा, उस दिन के बाद से उसे कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। अर्थात तो वह राम भक्त हनुमान की तरह ही सकल गुण निधान ज्ञानी हो जाएगा। तो इस वीडियो का पूरा आनंद लेने के लिए इसके लंबाई पर ध्यान ना देवें और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर ही देखें। अगर वीडियो को अब तक आपने लाइक, सब्सक्राइब आदि नहीं किया है तो प्लीज़ वह सब करिए। साथ ही इसे अपने दोस्तों से शेयर करना भी मत भूलिएगा। साथियों, विज्ञान का संधि विच्छेद करें तो विज्ञ धन ज्ञान में से विज्ञ यानी पूर्व से ज्ञात और ज्ञान यानी जानकारी। विज्ञान की परिभाषा किसी भी चीज़ के गुण और परिणाम को गणित के सूत्रों द्वारा पूर्व में ही क्रमबद्ध जाना जाए, वही विज्ञान या साइंस कहलाता है। ज्योतिष विज्ञान है, इसीलिए तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगने के एक्यूरेट दिन, तारीख, समय आदि को पहले से ज्ञात करके पंचांग एवं कैलेंडर में लिखा जाता है। अगर आपको ज्ञात ना हो तो बता दे रहा हूँ, प्राच्य और आधुनिक आदि दो तरह के विज्ञान हैं और दोनों में ही गणित, सिद्धांत और कॉम्बिनेशन आदि का उपयोग कॉमन है। अब विज्ञान चाहे प्राचीन हो या आधुनिक, गणित के बिना उसका परिकल्पना और सिद्धांत के बिना परिणाम अधूरा होता है। आधुनिक विज्ञान के थ्योरी वाइज 70 सेंटीग्रेड या 100 सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो पानी उबलता है। प्राच्य ज्योतिष के थ्योरी वाइज कुंडली के पंचम में जुपिटर हो और पंचमेश के साथ विनस हो तो जातक को करेक्ट 32 साल की आयु में संतान मिलता है। इन दोनों में से आधुनिक विज्ञान का सिद्धांत सर्वविदित एवं सर्वमान्य भी है, लेकिन ज्योतिष के सिद्धांत से आप लोग अनभिज्ञ हैं। अगर मैं हनुमान की तरह सक्षम होता तो छाती फाड़कर ही ज्योतिषीय सिद्धांत के सच्चाई को दिखाता। तो मायूस ना होएं और इसके पहले के मेरे वीडियो को देखिए, उसमें मैंने उपरोक्त सिद्धांत को छाती फाड़ने जैसा प्रत्यक्ष दिखाया हुआ है। साथियों, अब जरा हम योग कॉम्बिनेशन की बात करने तो यह पूरी की पूरी सृष्टि संसार योगमयी है। भगवान विष्णु के योग माया को हर एक हिंदू जानता है। रावण वो योग माया सीता को चुरा कर ले गया था। कृष्ण के साथ योग माया भी जन्मी थी, जिसे कंस पत्थर पर पटक कर मारना चाहा था पर मार नहीं पाया। मिर्ज़ापुर के निकट स्थित विंध्यवासिनी देवी कृष्ण के साथ जन्मी योग माया की प्रतीक है। हवा, पानी, आग, पृथ्वी और आकाश आदि पंच तत्वों के कॉम्बिनेशन से हम मनुष्यों का मलमूत्र से भरा यह अधम शरीर बना है। संसार का हर चलायमान
जीव अपने अपने पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन के ही नतीजे हैं। हैव यू एनी डाउट इन इट सर? कई गैसों के कॉम्बिनेशन से हवा, पानी और आग आदि बने हैं, तो सूर्य के सप्त किरणों के कॉम्बिनेशन से धूप और इंद्रधनुष भी बनते हैं। चावल, दूध, शक्कर और पंचमेवा के योग को खीर, घी, आटा या सूजी शक्कर के योग को हलवा, हरे शाक भाजी तरकारी, तेल मसाले नमक मिर्च के योग को हम सब्जी कहते हैं। ये सभी योग शुद्ध और अशुद्ध या शुभ या अशुभ आदि दो रूपों में पाए जाते हैं। जैसे कि हवा और पानी शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूपों में मिलते हैं। जन्म कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रहों के स्थानन प्लेसमेंट से भी अनेकानेक शुभाशुभ योग कॉम्बिनेशन बनते हैं और उन्हीं योगों के बेस पर ही ओवरऑल एस्ट्रोलॉजर्स भविष्य फल कथन करते हैं। वह सच होगा या झूठ होगा, यह तो एस्ट्रोलॉजर के गणना पर डिपेंड करेगा। अगर देवज्ञ ज्योतिष का अच्छा जानकार और अनुभवी हो तो ही उसका फलादेश सच होगा, वरना झूठ हो सकता है। साथियों, लियो टोल्स्टॉय कुछ सवाल छोड़ गया है कि आप कौन हैं और यहाँ यानी संसार में क्यों हैं। यह जाने बिना आपके जीवन का कोई मूल नहीं है। तो टोल्स्टॉय की बात और मैं उसके जैसा दार्शनिक नहीं हूँ, फिर भी कुछ मापदंड बता दे रहा हूँ। संसार में लोग 2 तरह से जीवन जीते हैं। पहले तरह के केवल खाने के लिए जीते हैं, दूसरे तरह के केवल जीने के लिए खाते हैं। लोग अपने घरों में 2 तरह से रहते हैं। पहले तरह के लोगों को रहने के लिए घर चुनता है। वास्तु दोषग्रस्त होने से रहवासी दुखी एवं दरिद्र होता है। दूसरे तरह के लोग घर को चुनते हैं और वास्तु दोष मुक्त घर में रहकर सुखी एवं संपन्न होते हैं। कहा भी गया है, किसी के भी प्रोग्रेस में 50% किस्मत का और 50% उसके घर मकान का सहभागिता रहता है। जैसे कि आशीर्वाद नामक मकान में रहने के बाद ही हीरो राजेश खन्ना सुपरस्टार बना था। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग ईश्वर प्राप्ति के 2 रास्ते हैं। इनके अनुयायी ज्ञानी और भक्त होते हैं, जिनमें ज्ञानी बिल्ली के बच्चे जैसा और भक्त बंदरिया के बच्चे जैसा होता है। आगे बिल्ली चलती है, पीछे उसका बच्चा चलता है। यदा कदा बिल्ली बच्चे के नज़र से ओझल हो जाती है तो बिलौटा भटक जाता है। सेम वे आगे ईश्वर और पीछे ज्ञानी चलता है, और जब ईश्वर अंतर्ध्यान हो जाता है तब ज्ञानी भी भटक जाता है। बेबी मंकी को बंदरिया सीने से लगाए रखती है, अतः जहाँ भी जाती है बेबी मंकी भी साथ ही जाता है। ईश्वर भी भक्त को सीने में आलिंगनबद्ध किए रखता है, अतः जहाँ भगवान जाता है वहाँ भक्त भी जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखा भक्तों को वैकुंठ धाम लेकर गया था। साथियों, जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ब्रह्मांड यूनिवर्स कुदरती कानून से चलता है? तो हर चीज़ के हरकत में गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण रखता है, चाहे वह हरकत छोटे से परमाणु का हो या विशाल तारामंडल के टकराने का। ऐसे में छोटे और मामूली जीव हम इंसान भी कुदरती नियम से अछूते नहीं रह सकते। इसीलिए हम जिन बुनियादी चीज़ों से बने हैं उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हैं। भगवत गीता के 3
अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, प्रकृतेः क्रियामनानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कतहि मित मन्यते। अर्थात सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपादित होते हैं, लेकिन फिर भी अहंकार विमोहित अंतःकरण वाला मनुष्य यह मान लेता है कि कर्ता मैं हूँ। प्राचीन यूनानियों ने सर्वप्रथम सवाल उठाया कि क्या दिमाग भी कुदरती नियम से चलता है? तो सन 1970 में जॉन कोल्वे नामक मैथमेटिशियन के बनाए गेम ऑफ लाइफ नामक सिमुलेशन से पता लगा कि दिमाग जैसा जटिल चीज़ भी कुछ बुनियादी नियम से चलती है। आधुनिक विज्ञान भी ग्रहों के ग्रेविटी को मानता है, तो हर एक जड़ चेतन का भी खुद का ग्रेविटी होता है। ज्योतिष के थ्रू ग्रह मानव जीवन के किसी न किसी पक्ष के कारक होते हैं, जैसे कि मन, मस्तिष्क या दिमाग का कारक चंद्रमा ज्वार भाटा आने पर अपने गुरुत्वाकर्षण बल से समुद्र के लाखों टन पानी को सैकड़ों फीट ऊपर उठा देता है। ऐसा चंद्रमा मनुष्य के मन दिमाग को प्रभावित या विचलित ना करता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब बात को आप बाय एग्जाम्पल से समझें। साथियों, तारीख 2/11/2029 को 2 मूलांक या भाग्यांक में जन्मे पर चंद्रमा की ग्रेविटी से उनमें समझ अन्यों से भिन्न और उच्च होता है। 2/10/1869 गांधी जी का और 29/12/1957 को जन्मे का मूलांक 2 भाग्यांक 9 और मिश्रित अंक 2 सिमिलर है। अंक 2 का लॉर्ड मन का कारक चंद्रमा और अंक का लॉर्ड सेनापति का कारक मंगल है। उच्च दिमाग के गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के स्टाइल को तो बदला ही, दिगर सेनापति मंगल के प्रभाव से संग्राम में शामिल होकर भी किसी हथियार को हाथ नहीं लिया। वे संग्राम में शामिल सेना के केवल अगुआ नेता या सेनापति भर रहे। 2 अक्टूबर को ही जन्मे शास्त्री जी का कद नाटा था, तो खिल्ली उड़ाने के लिए उनसे एक ऊंचे अमेरिकन ने पूछा, हम ऊंचों से बात करने के लिए आपको राइजिंग हेड टांगना पड़ता है, क्या बुरा नहीं लगता? तो शास्त्री जी ने कहा, बिल्कुल नहीं जनाब, क्योंकि यही तो हमारी शान है। हम सिर उठाकर शान से और सामने वाला हमसे नतमस्तक होकर बात करता है। शास्त्री जी के स्पॉट आंसर को सुनकर अमेरिकन लज्जित हो गया। एक अंग्रेज ने पूछा कि आपके भारत में गोरे काले का रंग भेद क्यों है? आप हमें देखिए, सारे अंग्रेज एक जैसे ही दिखते हैं। तो शास्त्री जी ने कहा, सर जी, घोड़ों की नस्लें कई होने से वे अलग अलग दिखते हैं, जबकि गधों की नस्ल केवल एक ही होने से सारे गधे भी एक जैसे ही दिखते हैं। यह सुनकर अंग्रेज की जो भी हालत हुई होगी आप समझ सकते हो। साथियों, 2 फरवरी 1915 खुशवंत सिंह, 11 दिसंबर दिलीप कुमार, 20 अगस्त राजीव गांधी, 29 दिसंबर राजेश खन्ना, 29 अप्रैल अजित जोगी आदि का कोर नंबर 22 था। तो राजीव गांधी ने 21 साल के एडल्ट आयु को 18 साल करा दिया। पत्रकार खुशवंत सिंह का मूलांक भाग्यांक सेम 2 था।
11 अक्टूबर मिस्टर बिग बी और 2 अप्रैल 1981 कपिल शर्मा का मूलांक सेम 2 है। ऊंच दिमाग होने के कारण मिस्टर कपिल शर्मा कॉमेडी करने में सक्षम है। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वां अजूबा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दिनेश्वर नाम सूर्य का ही पर्याय नाम है। सूर्य का ज्येष्ठ पुत्र शनि, मंझला पुत्र यमराज और सूर्य की कनिष्ठ पुत्री यमुना को माना जाता है। अगर आप 29/12/1957 के 5:57 PM जसपुर के डिटेल पर कुंडली निकालें तो उसके 9वें भाव में शनि सैटर्न का कुंभ राशि पड़ा है। 9th हाउस को भाग्य लक का घर माना जाता है। अतः कुंडली वाइज भाग्यश अंक 8 का लॉर्ड शनि है और न्यूमेरोलॉजी वाइज भाग्य अंक 9 का लॉर्ड मंगल बना है। तो जातक का भी ज्येष्ठ पुत्र 8 जनवरी को शनि के मूलांक में, मंझला पुत्र 18 अक्टूबर को मंगल के मूलांक में और कनिष्ठ पुत्री 11 अप्रैल को चंद्रमा के मूलांक में जन्मे हैं। मंगल का दिशा दक्षिण है और दक्षिण के द्वार को यम द्वार कहा जाता है। इस तरह से मंगल और यमराज सिमिलर हुए। तो सूर्य के मंझले पुत्र यमराज या मंगल के मूलांक वाले तारीख को जातक का भी मंझला पुत्र पैदा हुआ है। सूर्य की कनिष्ठ पुत्री यमुना के मैचिंग में जातक की भी कनिष्ठ संतान पुत्री ही है। तो दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक जीता जागता हकीकत है, या कहें दुनिया का 8वां अजूबा है, जिसे मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दिया है। और जैसा कि मैंने दावा किया है, चंद्रमा के मूलांक 2 वाले तारीख में जन्मे लोग हायर अंडरस्टैंडिंग के होते हैं। तो अंक 2 वाले मुझ में वह चीज़ है भी या नहीं, इसका विचार आप अवश्य करना। एट लास्ट गाइज, जैसा कि मैंने कहा मंगल का दिशा दक्षिण है, तो साउथ इंडिया के चेन्नई सिटी से 377 किलोमीटर दूर वैदिश्वरन कोइल नामक कस्बा में मंगल का बहुत विशाल मंदिर है। आप चाहो तो इंटरनेट में वैदिश्वरन कोइल सर्च करके वहाँ स्थित उस मंदिर को देख भी सकते हो। तो बाय एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकली यहाँ मैंने ज्योतिष को विज्ञान सिद्ध कर दिया है और ग्रहों की ग्रेविटी द्वारा मानव पर पड़ने वाले प्रभाव को भी समझा दिया है। आजकल भगवान साक्षात में हैं नहीं, लेकिन वे 9 ग्रहों को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंप रखे हैं। इसीलिए उदय काल में सूर्य ब्रह्मा, दोपहर को महेश लॉर्ड शिवा और अस्त काल में भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। इसी वैज्ञानिकता पर ही लोग सूर्य को जलार्पण वाटर ऑफरिंग करने के साथ शुक्र विनस को धन की देवी लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं। इस कहावत को आपने भी सुना होगा, यत ब्रह्मांड तत् पिंड, अर्थात जैसा ब्रह्मांड वैसा ही पिंड यानी जीव, या एज इज यूनिवर्स सो इज द क्रेचर। तो कीड़े मकोड़ों को छोड़कर संसार में अन्य जितने भी स्थूल जीव हैं, चाहे वह मनुष्य, चूहा या हाथी हो, उनके शारीरिक संरचना या बॉडी स्ट्रक्चर में 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छेद, 2 मलमूत्र और 1 मुंह आदि इन एंड आउटडोर होते हैं, जो कि ब्रह्मांड में स्थित 9 ग्रहों का प्रतीक होने के अलावा
सुकून तो जीवों फील पर कर रही है पड़े अंदर से। ब्रह्मांड के डायरेक्ट कंट्रोल कैसेगा को भी बताते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि कुदरती कानून और नेचुरल लॉ से ही ब्रह्मांड यूनिवर्स के अलावा हम मनुष्य जात का भी दिमाग चलता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसे भरपूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करेंगे तो ऐसे ही अजूबों के चर्चा को लेकर अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दें। ईश्वर सबका भला करे। वाय जय हिंद, नमस्कार।